सुन के बताइएगा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जो लोग मेरी पर्सनल लाइफ से वाकिफ हैं वो ज्यादा इस गजल के करीब जाके सुनेंगे। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। क्या बात है डॉक्टर साहब? इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। सुने जबलपुर वाले अच्छे लोगों, अच्छे साथियों, पसीने बांटता फिरता है, पसीने हर तरफ सूरज हर तरफ पसीने बांटता है, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा वो। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। साहब मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। दो शेर और ले। मैं चाहता हूँ ये सब मेरी बेटियां, बहनें, बच्चियां बैठी हैं, माएँ बहनें हुई, सभी एंजॉय कर सकें। दो शेर हैं, ये मेरी इस पारी के आखिरी शेर होंगे। सुने साहब, दो शेर हैं और एक मतला है। इश्क करने वालों के नाम है पहला मतला। सुनिएगा तरफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने करीब से किसी वजीर को मैंने देखा नहीं था। ये डॉक्टर साहब, ये वजीर कम और भाई ज्यादा है, और इसी आग्रह के साथ ही आपको सुनने साहब, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। दावत दे रहा हूं मोहब्बत करने वालों को। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इसका मारा हुआ दिख रहा है ये बहुत। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। एक शेर खास तौर पर इस महफिल में पढ़ रहा हूं, और इस फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। साहब, ये शेर सुनिएगा। शशिकांत जी, स्वागत है, आप भी शरीक हों। हमारे हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था। उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी। जहर, हलाल, शराब। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था
और इसीलिए वो नीलकंठेश्वर भी कहलाए, नीले पड़ गए। या इसमें सिर्फ सबक ये था कि शंकर बनने के लिए, शिव बनने के लिए जहर सबसे पहले खुद को पीना पड़ता है ताकि दुनिया के लिए जहर नहीं बच सके। आज हम टेलीविज़न का चैनल कोई भी खोलते हैं तो नकली भगवानों की लाइन लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक दुकानें मिलती हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि इस काम के लिए जहर सबसे पहले पीना पड़ता है। अब ये शेर मैं बना रहा हूँ गज़ल का, सुनिएगा। शेर मैंने बहुत मामूली ये सुना दिया था कि फूल बेचारे अकेले रह गए हैं चाक पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। ये मेरा शेर शायद सलीके का है, ये सुनकर मुझे रुखसत कीजिएगा मोहब्बत से, और आपकी मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया है। इसमें बीमार था फिर भी इतनी मोहब्बत से आपने सुन लिया। तो शेर पढ़ रहा हूँ, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं चाक पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। क्या बात है डॉक्टर साहब? सिर्फ जामुन खा लिए और होठ। बहुत बहुत शुक्रिया। पानी दो। हाँ। अरे पानी 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 दो, पानी पिलाओ। चांद तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। क्या बात? ये बहुत ही पवित्र और पाकीज़ा मंच पर भी बैठा हूं तो ये सही जगह पर शायद शेर आएगा। वाह वाह वाह। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। अब ये फिर ये शेर में पढ़ रहा हूं कि उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसकी याद आई। साहब ये याद दिलाया कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरा कहते हैं साधु संतों की कुटिया को, झोपड़ी। अब मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। साहब आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? हमारे कातिल अब कहाँ ढूंढने जाओगे? अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर। अब कहाँ ढूंढने जाओगे? अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। एक शेर सुना रहा हूँ जो जाहिर है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये शेर है बहुत अच्छा। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक में, ताक समझते हैं ना, मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक में टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। साहब हो वो जमुना का किनारा
जमुना का किनारा हो वो जमुना का किनारा, ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये जरूरी तो नहीं। हो वो जमुना का किनारा, ये जरूरी तो नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है कहीं पर। सब बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने काफी समझा। हाँ डॉक्टर साहब, आजा। ये अभी जो भाई आए हमारे, पंकज भाई, अभी पढ़ो। ये जो आए इन्होंने मेरे कान में गजल के लिए कहा है, आज 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, इनकी बात में टाल नहीं अच्छी सकता, गजल याद है। इनसे वजह भी काम लेना है बहुत। मैं जा नहीं पाऊंगा रेलवे स्टेशन तक। उर्दू जब बन रही थी भाषा जुबान, तो जो नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, उसको कहते थे नहीं नहीं। तो इसमें बहुत से लोगों ने लिखा, मैंने भी एक छोटी सी गजल लिखी है। दिलचस्पी है कि मेरे जाने के बाद थोड़ी सी आपके दिल में दिमाग में रह जाएगी, तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। सुनिए कि बुलाती है मगर जाने को नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। गर्दन काटता है मगर जालिम से डर जाने का नहीं। एक साहब ये इश्क पर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, तो अचानक एक दो शेर याद आ गए। मेरा जी कर रहा है अगर आप पर बोझ तो नहीं बनवाना। ये मेरे लिए ऑनर की बात होती है। शशिकांत के सामने मैं कह रहा हूँ कि, और बेटा है हमारा दिनेश, ये भी गवाह देंगे कि हिंदी के मंच जो हिंदुस्तान में जो मुनक़िद होते हैं, बड़े कवि सम्मेलन और बड़ी टीम के, बड़े फंड्स के, बड़े बजट के, उसमें मुझे ये लोग याद करते हैं। ये मेरे लिए आनर की और सम्मान की बात है। तो इसलिए कि मैं जितना उर्दू का हूँ उतना ही हिंदी का अपने आप को समझता हूँ। क्या बात है। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या उर्दू लिखता हूँ या हिंदी लिखता हूँ। मैंने अपने आप को सिर्फ, मैंने हिंदुस्तान की मिट्टी ओढ़ी है, हिंदुस्तान में खाई है, और हिंदी के मंचों का और हिंदी के मंचों का और हिंदी के कवियों का उतना ही एहतराम मैं करता हूँ जितना मैंने अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का किया है। जब हिंदी के मंच पर आता हूँ तो मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि इसे बिल्कुल एक पवित्र मंदिर की तरह समझता हूँ हमेशा। तो ये अचानक ये आज भी ये फजा है, जो माहौल है, बिल्कुल ये दो जुबानों का संगम नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं का और दो तहजीब का संगम आज हो रहा है जबलपुर में, मंदिर की तरह है। तो मैं दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है उन लोगों ने जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जो अपने आप को हिंदी का लोग कहते हैं, उन लोग, वो लोग जो सुनने आए हैं मुझे, जो अपने आप को उर्दू का कहते हैं, उन दोनों को शरीक करता हूँ। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, आपके नजर करता हूँ। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो चलो इश्क करें। आज हम दोनों को, देखिए फिर मैंने समझाया था कि अब डिक्शनरी में जो इश्क के माने हो वो मत समझा करो, बस गले से लग जाइए, यही इश्क है मेरी जान। आज हम दोनों को फुर्सत है, ये चलो इश्क करें, इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें।
आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। पूरा व्यापारी लोगों का मजमा बैठा हुआ है। चलो इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। ये शेर पढ़ने के लिए मैंने 2 लाइनें आपको सुना दी, आइए सुन लीजिए। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है। चलो इश्क करें। ये 100 बरस का ये जो जलसा है यार, ये 1000 बरस का हो, इस दुआओं के साथ रुखसत करना हो रहा। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। ये अच्छा था। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। साहब काश मेरा ये शेर आप लोगों को याद रह जाए जो हम पढ़ रहे हैं। एक तोहफे की शक्ल में आपको दे रहा हूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर। आधा मिनट और दे देंगे। 5 मिनट। हाँ। नहीं साहब, वो रेल वालों को थोड़ी है, वो पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ा, वो तो आएगी और चली जाएगी। नहीं सुनिए जो आपका हुक्म ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और शायर दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी देर पढ़ता नहीं हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन अभी जम गई मैं, फिर कभी सुर लग गया। उतनी मोहब्बत से आप तो सुन रहे हैं, तो आप के साथ बेईमानी करने को नहीं। साहब, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, समझने की कोशिश मत कीजिएगा। समझने के लिए आपको 2, 4, 5, 6 महीने जब भी फुर्सत मिले आपको, और अकेले बैठे रहें तो सोचना कि क्या अभी ये समझना कि मुझ पर यकीन करना कि ठीक ठाक ही हो गए, अच्छा ही होगा। जो बात समझ में नहीं आती है वो यकीन अच्छी ही होती है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं, मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। और अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें ना परेशान करो,
अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग, अपने शायर दोस्तों को, कभी दोस्तों को शरीक करा, ये बेटी को नहीं कर रहा हूँ, ये इसको ये अलग है, बाकी जितने मर्द बैठे हैं तो ये चंद लोग मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, वाह, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। एक बार जरा डॉक्टर राहत इंदौरी के लिए आपकी तालियां बज जाए। तो मैंने पहले उन्हें सुनवा दिया। आप जिस तरह से खड़े हो गए हैं, मैं आदरणीय शरद भाई से और हमारे सौरभ जी से और इनसे अनुमति लेकर डॉक्टर अनिल चौबे, बनारस, उत्तर प्रदेश।